नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही जरूरी दवा के बारे में जिसका नाम है ग्लिमिपेराइड। हम कोशिश करेंगे कि इसे एकदम आसान भाषा में समझें ताकि इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये दवा है क्या। फिर देखेंगे कि ये डायबिटीज के खिलाफ काम कैसे करती है, इससे लेने का सही तरीका क्या है, कौन कौन से ब्रांड्स बाजार में हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, आपकी लाइफस्टाइल का इसमें क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ग्लिमिपेराइड है क्या और ये दवा किसके लिए है। तो ग्लिमिपेराइड ये असल में एक गोली है जिसे मुंह से लिया जाता है। ये सल्फोनीलुरिया नाम के एक ग्रुप की दवा है। अब इस ग्रुप का मेन काम क्या है? ये शरीर को ही ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए कहती है, उसे मदद करती है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये दवा हमेशा डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगी, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। अच्छा, तो ये दवा लेनी किसे चाहिए? देखिए, ये खास तौर पर उन वयस्कों के लिए है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये दवा अकेले जादू नहीं करती। इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप इसके साथ साथ अच्छा खाना खाएंगे और रोज कसरत करेंगे। और ये भी ध्यान रहे, टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए ये दवा बिल्कुल नहीं है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। ये छोटी सी गोली आखिर शरीर के अंदर जाकर करती क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है? चलिए इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, ये दवा सीधे जाकर असर करती है हमारे पैंक्रियास पर, जिसे हम हिंदी में अग्न्याशय भी कहते हैं। और आप तो जानते ही हैं, पैंक्रियास ही वो फैक्ट्री है जो हमारे शरीर के लिए इंसुलिन बनाती है। इसको समझने के लिए एक चाबी का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, पैंक्रियास के सेल्स पर ताले लगे हैं और ये दवा एक चाबी की तरह है। जैसे ही आप खाने के साथ ये गोली लेते हैं, ये चाबी पैंक्रियास तक पहुंचकर उन तालों को खोल देती है और ज्यादा इंसुलिन बाहर आने लगता है। और फिर यही एक्स्ट्रा इंसुलिन खून में बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल कर लेता है। कितना सिंपल है ना? अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये काम कैसे करती है, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। मतलब इसे लेना कैसे है, सही डोज क्या है, सही समय क्या है, और हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स का क्या करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर डॉक्टर इसकी शुरुआत बहुत कम डोज से करते हैं, जैसे 1 या 2 मिलीग्राम दिन में एक बार। फिर आपके ब्लड शुगर लेवल्स को देखते हुए इसे धीरे धीरे 4 मिलीग्राम तक ले जाया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 8 मिलीग्राम है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, डोज घटाने बढ़ाने का काम आपका नहीं है। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर का है। हाँ, तो अब वो सवाल जो सबके मन में आता है कि भाई इसे लेना कब है? खाने से पहले, खाने के बाद, कैसे लेना है? इसका जवाब बहुत सीधा है और इसे नियम बना लीजिए। इस गोली को हमेशा दिन के पहले हैवी मील, मतलब आपके नाश्ते के ठीक पहले या उसके साथ ही लेना है। और एक गोल्डन रूल याद रखिए, अगर दवा ली है तो खाना छोड़ना नहीं है। खाली पेट ही दवा लेना सच में खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। देखिए, हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसके भी हैं। कभी कभी हल्का सिर दर्द, जी मिचलाना या चक्कर जैसा महसूस हो सकता है, ये कॉमन है। लेकिन अगर आपको कुछ सीरियस लक्षण दिखें, जैसे त्वचा या आंखों का पीला पड़ना, पेट में बहुत तेज दर्द होना या भूख एकदम ही मर जाना, तो फिर इंतजार नहीं करना है, फौरन अपने डॉक्टर को बताना है। इस दवा से जुड़ा एक बहुत बड़ा रिस्क है, और वो है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड शुगर का खतरनाक लेवल तक कम हो जाना। इसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे ठंडा पसीना आना, हाथ कांपना, घबराहट होना। जैसे ही ऐसा कुछ महसूस हो, तुरंत एक्शन लेना है। फटाफट कोई मीठी चीज खा लीजिए या जूस पी लीजिए। और इसीलिए एक नियम और बना लें, अपनी जेब में या बैग में हमेशा कुछ मीठा, जैसे टॉफी या ग्लूकोज बिस्किट जरूर रखें। तो चलिए अब बाजार की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भारत में ये दवा किन किन पॉपुलर ब्रांड्स के नाम से मिलती है। इससे आपको अपनी दवा पहचानने में आसानी होगी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ बहुत कॉमन नाम हैं, जैसे एमोरेल, ग्लिमाई, एजियोलिक्स, ग्लिमस्टार और भी कई हैं। अब देखिए, नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन सब के अंदर की जो मेन दवा है वो ग्लिमिपेराइड ही है। आपके डॉक्टर आपकी जरूरत के हिसाब से बेस्ट ब्रांड चुनते हैं, तो जो ब्रांड डॉक्टर ने लिखा है उसी पर भरोसा करें। ठीक है, अब आते हैं सेफ्टी पर। कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना ही रखना है, मतलब कब हमें सावधान रहना है और कौन कौन से टेस्ट करवाते रहने हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये दवा लेना सख्त मना है, जैसे अगर आपको इससे या किसी सल्फा दवा से एलर्जी है,
अगर आपको किडनी या लिवर की कोई बड़ी बीमारी है, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। हाँ, और किसी भी तरह की सर्जरी से पहले भी डॉक्टर इसे बंद करवाते हैं। इसीलिए अपने डॉक्टर से कुछ भी मत छिपाइए, अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री उन्हें ज़रूर बताइए। जब आप ये दवा ले रहे होते हैं तो रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसे आप अपनी कार की सर्विसिंग की तरह समझ सकते हैं। इसमें मेनली 2 चीज़ें देखनी होती हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल और आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। आमतौर पर हमारा टारगेट होता है कि खाली पेट शुगर 80 से 130 के बीच रहे और खाने के बाद 180 से नीचे। पर याद रखिए, आपका पर्सनल टारगेट क्या होगा ये आपके डॉक्टर ही तय करेंगे। अब एक बहुत ही ज़रूरी और प्रैक्टिकल सवाल जो खासकर भारत में बहुत मायने रखता है, क्या नवरात्रि या रमज़ान के रोज़ों के दौरान ये दवा ली जा सकती है? और इसका जवाब है नहीं, बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल भी नहीं। देखिए, उपवास का मतलब है आप खाना छोड़ रहे हैं, और हमने अभी क्या सीखा कि इस दवा के साथ खाना छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लो शुगर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो उपवास रखने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। वो आपकी डोज को एडजस्ट करेंगे ताकि आप सुरक्षित तरीके से अपना व्रत या रोजा रख सकें। खुद से कोई बदलाव मत कीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। डायबिटीज मैनेजमेंट का जो सबसे मजबूत पिलर है वो है लाइफस्टाइल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दवा तो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, असली इलाज तो आपकी जीवन शैली ही है। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दवा आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करती है, उसकी जगह नहीं ले सकती। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कुछ भी खाऊं, बिल्कुल ना चलूं फिरूं और एक गोली से सब कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, ये एक टीम वर्क है। आपका खानपान, आपकी कसरत और आपकी दवा, ये चारों मिलकर काम करते हैं। तो इस पूरी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो घर ले जानी है? पहली, ग्लिमेपिराइड हमेशा दिन के पहले मील के साथ लेनी है। दूसरी, लो शुगर के लिए हमेशा तैयार रहना है, मतलब जेब में कुछ मीठा जरूर हो। और तीसरी, ये दवा एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो उम्मीद है ग्लिमेपिराइड के बारे में आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगली बार हम डायबिटीज की दुनिया की एक और सुपरस्टार दवा मेटफॉर्मिन के बारे में बात करेंगे। तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।